पहली बार जब मैलेफिसेंट ने किसी इंसान को छुआ तो स्टीफन की उंगली में पहनी लोहे की अंगूठी से उसका हाथ जल गया। स्टीफन ने तुरंत अंगूठी उतारकर फेंक दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल मासूम परी मैलेफिसेंट उसके प्यार में पड़ चुकी थी। उस दिन के बाद दोनों ने साथ में काफी वक्त बिताया। मैलेफिसेंट ने स्टीफन को अपने विंग्स तक छूने की इजाजत दे दी। जब मैलेफिसेंट 16 साल की हुई तो स्टीफन ने उसे प्यार से किस किया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो बिना कुछ बताए गायब हो गया। मैलेफिसेंट जंगल में उसका इंतजार करती रही। 10 साल बाद स्टीफन वापस लौटा। मैलेफिसेंट ने बिना बताए चले जाने के लिए उसे डांटा, लेकिन अगले ही पल उसे माफ भी कर दिया। मगर स्टीफन ने चुपके से उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला। जब मैलेफिसेंट की आंख खुली तो उसे बहुत जोर का दर्द महसूस हुआ और पता चला कि उसके विंग्स काट दिए गए हैं। इस धोखे और दर्द ने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। जबकि स्टीफन उसके विंग्स राजा के पास ले गया। अपना वादा निभाते हुए राजा ने स्टीफन को नया किंग बना दिया। अब मैलेफिसेंट को एक टहनी का सहारा लेकर चलना पड़ता था। स्टीफन के धोखे ने उसके स्वभाव को पूरी तरह बदल दिया। जो परी कभी हमेशा खुश रहती थी, अब वो डार्क क्वीन बन चुकी थी। एक दिन मैलेफिसेंट ने एक शिकारी को देखा जो 2 कुत्तों की मदद से एक कौए को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने मैजिक से शिकारी को हमेशा के लिए रोक दिया। फिर उसने उस कौए को इंसान का रूप देकर उसकी जान बचा ली। कौवा उसका एहसान मानकर उसका सबसे वफादार साथी बन गया। मैलेफिसेंट ने उसे इंसानों के किंगडम में खबरें लाने के लिए भेज दिया। वहाँ स्टीफन के राज तिलक का जश्न मनाया जा रहा था। उसकी पत्नी ने अभी अभी एक प्रिंसेस को जन्म दिया था। पूरा किंगडम इस खुशी का जश्न मना रहा था। जब कौए ने ये खबर सुनाई तो मैलेफिसेंट ने स्टीफन से बदला लेने का फैसला किया। उसी समय जादुई किंगडम की 3 परियां चुपके से नवजात प्रिंसेस को आशीर्वाद देने पहुंची। पहली परी ने उसे बेमिसाल खूबसूरती का वरदान दिया। दूसरी परी ने उसे खुशियों से भरी जिंदगी का आशीर्वाद दिया। लेकिन तीसरी परी अपना आशीर्वाद देती उससे पहले ही महल में तेज हवा का तूफान उठ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और मैलेफिसेंट धीरे धीरे सबके सामने आ गई। स्टीफन जो अंदर ही अंदर पछता रहा था उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैलेफिसेंट ने प्रिंसेस को श्राप दे दिया। उसके 16वें जन्मदिन पर वो हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी। स्टीफन उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उससे रहम की भीख मांगने लगा। तब मैलेफिसेंट ने श्राप में एक शर्त जोड़ दी, अगर कभी उसे सच्चे प्यार का किस मिला तभी ये श्राप टूट सकेगा। इसके बाद स्टीफन का डर और पागलपन बढ़ता गया। आगे क्या होगा? क्या नई क्वीन जिंदा रह पाएगी? क्या मैलेफिसेंट और स्टीफन की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी?